कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ खंडर नहीं होती, वो अपने अंदर छुपाई होती हैं सदियों पुराना खून, चीखें और वो रहस्य जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज मैं आपको ले चलूंगा दिल्ली के उस तैरावने खंडर की ओर जिसे लोग मुलचा महल कहते हैं यहाँ रात बिताना मौत को दावत देने के बराबर है। दिल्ली के सिविल लाइंस में जंगलों के बीच बनाया ये खंडर 14वीं शताब्दी का है। कहते हैं कि इसे फिरोज शाह तुगलक के वक्त में शिकारगाह और आरामगाह के रूप में बनवाया गया था, लेकिन समय के साथ यह वीरान होता गया और वीरानियों में सिर्फ एक चीज जिंदा रहती है, भूत और परछाई। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस महल के अंदर कभी शहजादे या शाही परिवार के रहस्य को कैद किया गया था और उनकी चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं। मुलचा महल से रिलेटेड कई किस्से बाहर आते हैं और उनमें से एक किस्सा था जिसमें कुछ लोग रात के समय इस महल में घुस गए थे। कहते हैं कि 90 के दशक में कुछ लोग रोमांच के लिए रात के अंधेरे में इस खंडर के अंदर घुसे और सुबह जब लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक इंसान पागल हो चुका है। वह सिर्फ इतना कह रहा था, वो मुझे घेरे खड़े हैं, लाल आंखें, जलते चेहरे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, और इनके अलावा और किसी का नाम और निशान नहीं मिला। पास के गांव वाले बताते हैं कि अगर कोई रात को यहां सीटी बजाए या जोर से आवाज लगाए तो दूर से जवाब आता है, लेकिन वहां कोई होता नहीं है। कहते हैं वह जवाब इस दुनिया के इंसानों का नहीं होता। एक सिक्योरिटी गार्ड ने दावा किया था कि उसने आधी रात को महल की टूटी खिड़की से किसी औरत की परछाई को देखा। वह धीरे धीरे गलियारों से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने वहां टॉर्च मारी, वहां सिर्फ अंधेरा था और खून की बदबू। 2000 के बाद की ही घटना है जिसमें दो भाई रात को इस खंडर में घुसे थे और यह उनकी आखिरी गलती साबित हुई। बताते हैं कि दो भाई और दोनों एक खुशहाल जीवन और एक समृद्ध जीवन जी रहे थे और एक दिन उनमें से एक भाई का जन्मदिन आया। उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और सेलिब्रेट करते समय सभी दोस्त ट्रूथ और डेयर खेलने लगे और जैसे ही उनमें से एक भाई के ऊपर डेयर आए तो सबने उसे कहा, अगर तू वास्तव में एक बहादुर इंसान है तो मुलचा महल में कम से कम रात को 4 बजे तक रुक के दिखा। और जोश जोश में दोनों भाई ने ये चैलेंज कबूल किया और जैसे ही वे मुलचा महल में घुसे, शुरू के 10-15 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है और धीरे धीरे पायल की आवाज आने लगी, किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी और कुछ समय बाद उन्हें बहुत डर लगने लगा और वहां का तापमान बहुत नीचे गया था, जिससे उन्हें बहुत ठंड भी लग रही थी और धीरे धीरे उनके ऊपर चांटों की बारिश होने लगी, जिसके डर से वे वहां से भाग गए। लेकिन वहां से वापस आने के बाद उनके साथ कुछ सही नहीं हुआ। वह दोनों भाई बीमार रहने लगे और धीरे धीरे बीमारी की हालत में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात की अंधेरी गलियों में अभी भी कई रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं और याद रखिए, परछाइयां हमेशा आपके आसपास ही होती हैं। बस अगली बार जब हम मिलेंगे, शायद कोई परछाई आपके पीछे खड़ी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार डर आपके दरवाजे तक भी पहुंच सकता है।